हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग कहीं ना कहीं जानने वाले किस तरीके से फिबोनाची को हम लोग को ट्रेड करना है, क्या होते हैं फिबोनाची लेवल्स, क्या होता है फिबोनाची रेशियो। आज हम लोग कहीं ना कहीं जानने वाले उस बारे में। देखिए, फिबोनाची पैटर्न जो है वो कहीं ना कहीं नेचर में ऑलरेडी पाए जाते हैं डिफरेंट जगह पर, डिफरेंट सिनेरियोज में। आज हम लोगों के लिए जो फोकस का पॉइंट है वो कहीं ना कहीं ये है कि ट्रेड्स हमें कैसे बनाने हैं फिबोनाची रेशियो का यूज करते हुए। एक चीज जो ट्रेडर्स कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि फिबोनाची रेशियो कहीं ना कहीं कोई श्योर शॉर्ट सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप फिबोनाची रेशियो यूज करें इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हर्ट रेट सही होने ही होने वाला है। आप लोगों को अपना रिस्क मैनेजमेंट यूज करना है, रिस्क रिवॉर्ड यूज करना है, तभी आपको कोई भी टेक्निकल सेटअप में जाना है, फिर चाहे वो फिबोनाची हो या फिर वो ईएमए का सेटअप। एक चीज मैं यहां पे आपके लिए एडवांस लेके आऊंगा वो ये है कि किस तरीके से आप कॉन्फ्लुएंस का यूज करने वाले, कैसे आप दो इंडिकेटर्स का यूज करेंगे और कहीं ना कहीं उससे किस तरीके से हमें बेहतर ट्रेड मिलेंगे। अगर मैं बात करके चलूं ओवरऑल सिनेरियो में, तो बिना किसी तरीके फटाफट से चलते चार्ट्स के ऊपर और जानते हैं कि क्या होता है फिबोनाची रेशियो, किस तरीके से हमें देखने के लिए मिलता है फिबोनाची रेशियो। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहां जो मैंने चार्ट ओपन कर रखा है वो ओपन कर रखा है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कहने की शॉर्ट फॉर्म में पीएफसी बोला जाता है। ये स्टॉक हमें एफएनओ में देखने के लिए मिलता है। हाल फिलहाल में ड्यू टू द बुल रन इन गवर्नमेंट सेक्टर स्टॉक्स इसमें बहुत ही ज्यादा तेजी देखने के लिए मिली है। एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है फिबोनाची रेशियोज को यूज करते हुए वो ये है कि आपको जो भी लेवल्स पकड़ने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए। जो स्विंग हाई और स्विंग लो आप पकड़ने वाले हैं वो जब तक इंपॉर्टेंट नहीं होंगे तब तक आपको जो रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिलेगा, अगर आप बात करके चले फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, तो वहां पे आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं रहेगी। अगर आपने अच्छे लेवल्स पकड़े, अगर आपको एक्सपीरियंस है अच्छी स्विंग हाई एज वेल एज स्विंग लो को ढूंढने का, तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं यूजिंग रिट्रेसमेंट ऑन फिबोनाची रेशियो। तो यहां पर आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं मैंने ऑलरेडी फिबोनाची प्लॉट कर रखा है। साथ ही साथ में जो येलो लाइन आपको देखने को मिल रही है वो है यहाँ पे 20 EMA। 20 EMA कहीं ना कहीं हमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। वो हमें ये बताता है कि ओवरऑल अगर हमें स्विंग ट्रेड करना है तो वहां पे 20 पीरियड लुक बैक के साथ साथ हम कैसे बेटर अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड। तो यहां पर हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में कि जो चार्ट है ऑलरेडी काफी ज्यादा लीनियर बना हुआ है। किस तरीके से यहाँ पे शानदार बुल रन देखने के लिए मिल रहा है आप ऑब्जर्व करिएगा कि 20 EMA साफ साफ हमें बताता है कि जब भी प्राइस यहाँ पे पुल बैक देता है 20 EMA के नीचे में, इमीडिएटली यहां पर प्राइस हमारा दोबारा एक हाई मारता हुआ दिखता है। तो एक तो ये चीज आपने नोट कर ली। साथ ही साथ में आपको यह भी चीज नोट करते हुए चलनी है कि जब मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड बना हुआ है वहां पर फिबोनाची बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता हुआ दिखता है। ऑन द अदर साइड अगर मार्केट में एक रेंज बाउंड सेशन बना हुआ है, कहीं ना कहीं रेंज बाउंड आउटलुक है मार्केट का, तो वहां पर फिबोनाची कहीं ना कहीं उतने अच्छी तरीके से काम नहीं करता है। तो यहां पे आपने ऑब्जर्व किया एक शानदार ट्रेंड आने के बाद अगर मैं बात करते हुए चलूं तो वहां पर जो रिट्रेसमेंट होगा, कहां तक मार्केट रिट्रेसमेंट कर सकता है ये हम ऑलरेडी पता लगा लेंगे। इसलिए यहां पे फिबोनाची को कहीं ना कहीं एक लीडिंग इंडिकेटर बोला जाता है और ईएमएस को कहीं ना कहीं एक लैगिंग इंडिकेटर बोला जाता है। तो यहां पर आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं मार्केट में मैंने जो स्विंग पकड़ा हुआ है वो स्विंग कहीं ना कहीं मैंने पकड़ा हुआ है जब यहां पे हमें बुलिश कैंडल देखने के लिए मिले, एक शानदार बुलिश कैंडल देखने के लिए मिले। उसके बाद जब यहां पे एक पीक बनता हुआ दिखा मार्केट का आफ्टर दिस ग्रीन कैंडल, जब मैं यहां पर ओवरऑल प्लॉट करते हुए देखता हूं कनेक्टिंग द लो ऑफ दिस स्विंग एज वेल एज द हाई ऑफ फॉलोइंग स्विंग, जब हम इस तरीके से यहां पे कनेक्ट करते हुए देखते हैं हाईज को, तो ओवरऑल आप ऑब्जर्व करेंगे हायर लोज एज वेल एज हायर हाइज से आपको मैच करते हुए चलना है जब भी आपको फिबोनाची रेशियो प्लॉट करना है। आप इंडिकेटर सेक्शन पे जाइए, वहां पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा लीजिए अपने चार्ट्स के ऊपर। वहां पे आपने जो भी स्विंग लो इंपॉर्टेंट वाला है उस पर आपने पहला टिक किया। साथ ही साथ में जब आप उसे एक्सपेंड करेंगे तो आपको जो फॉलोइंग स्विंग हाई है वहां तक आपको लेके जाना है। जैसे ही आप करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक लेवल्स बनते हुए दिख जाएंगे। जैसे मैं अगर बात करके चलूं यहां पर जो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फिबोनाची के वो है 38.2%। साथ ही साथ में एक फेमस लेवल है 50% का। इसके अलावा जो डीप रिट्रेसमेंट के लिए यूज किया जाता है लेवल वो है 78.2% का। अगर आप मेरे से बात करें कि कौन सा लेवल की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो मैं ये बोलूंगा कि मार्केट में अगर बहुत ही सॉलिड ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है तो 38.2% से मार्केट बाउंस कर देगा। ऑन द अदर साइड अगर मार्केट में 50-50 चल रहा है तो मार्केट में हमें 50% तक एक रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिलेगा। ऑन द अदर साइड अगर मार्केट कहीं ना कहीं डीप रिट्रेसमेंट देता है, एक शार्प सेलिंग प्रोवाइड करता है और मार्केट में स्ट्रेंथ भी है, जो इनिशियल ट्रेंड है, तो डेफिनेटली 78.2% के आसपास जाके हमें एक एंट्री का सिग्नल मिलते हुए दिखेगा। अब यहां पे बात हो गई फिबोनाची लेवल्स की, 38.2% हो गया, 78.6% हो गया। जो चीज आपको यहां पे नोट करनी वो ये, जब भी आप एंट्री करेंगे यहां पे हमारा जो कहीं ना कहीं सीक्रेट्स होते हैं वो आप यूज करने वाले हैं, वो है वॉल्यूम शिफ्ट का। जब यहां पे आप ट्रेड करेंगे तो आपको वॉल्यूम शिफ्ट को इग्नोर नहीं करना है। वॉल्यूम शिफ्ट का मतलब क्या है कि आप जो भी ग्रीन कैंडल पे एंटर करें उसका वॉल्यूम प्रीवियस रेड कैंडल से ज्यादा होना चाहिए। साथ ही साथ में जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल की वॉल्यूम है उससे भी ज्यादा होना चाहिए। इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आप लोग अगर चार्ट पे ऑब्जर्व करना चालू कर देंगे वॉल्यूम और सिर्फ
देखो सिर्फ कैंडलस्टिक को, तो वहीं आपको काफी ज्यादा एक्यूरेसी ऑब्जर्व होगी कि मार्केट में अगर मैं वॉल्यूम को कंबाइन कर देता हूं इस सिंपल से सिनेरियो के साथ कि प्रीवियस रेड कैंडल से वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली वहां इमीडिएट मोमेंटम मेरे फेवर में आ सकता है। तो डेफिनेटली आपको जो भी सेटअप बनेगा वहां पे आपका एज काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। तो यहां पे अगर मैं बात करते हुए चलूं, प्राइस ने एक अच्छा अपस्विंग दिया, साथ ही साथ में जब प्राइस ने रिट्रेसमेंट दिया तब हम लोगों के पास ऑलरेडी एक लेवल बने हुए थे। लेवल क्या थे? 385.15 के, साथ ही साथ में 371.20 के। तो ये लेवल मेरे पास बने हुए थे। तो जब प्राइस यहाँ पे रिट्रेस बैक कर रहा था, मैं वेट करूंगा और ऑब्जर्व करूंगा कि प्राइस जब इन लेवल्स के आसपास आता है तो वो किस तरीके से प्राइस एक्शन शो करता है। तो प्राइस जब दोबारा यहाँ पे लौट के आया, वहां पे आपको ग्रीन कैंडल बनते हुए देखा। साथ ही साथ में आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जो वॉल्यूम्स आए कैंडल पे वो डेफिनेटली प्रीवियस रेड कैंडल से ज्यादा आए हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो ज्यादा हो जाएगा। कॉन्फिडेंस किस चीज के लिए? कॉन्फिडेंस टू इनिशिएट अ ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ ऑनगोइंग ट्रेंड। तो यहाँ पर जो ट्रेंड चल रहा है, जो कहीं ना कहीं बुलिश ट्रेंड है, जो हमें ईएमए भी सिग्निफाई कर रहा है, उसमें हम ट्रेड करने के लिए कहीं ना कहीं कंफर्टेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ में आप लोग एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे 20 ईएमए को प्राइस ने छोड़ा, प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता हुआ चला गया और यहाँ पे कहीं ना कहीं 20 ईएमए पे प्राइस ने दोबारा से पुल बैक लिया है। तो यहाँ पे दो चीजें कंफर्म होती है। क्या होती है कि यहाँ पे जब प्राइस ने पुल बैक लिया तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा जो बैंड है 38.2% से लेके 50% का फिबोनाची लेवल्स का, वहां पे प्राइस आया नंबर 1। नंबर 2 इसके प्राइस जब यहाँ पर आया तो कहीं ना कहीं जो 20 ईएमए है, जो कहीं ना कहीं हमें शॉर्ट टर्म में मोमेंटम सिग्निफाई करता है, वहां पे भी प्राइस ने सपोर्ट लिया। तो ओवरऑल आप समझते हुए चल सकते हैं कि जो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं ट्रेडर्स, वो मार्केट में जब भी क्लोज हो रहा होगा, डे का क्लोजिंग आ रहा होगा, वहीं पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड जो थोड़े से रिस्क अवर्स ट्रेडर हैं, जो थोड़े कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं जब मार्केट एंट्री कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तब एक लॉन्ग साइड में एंट्री ले सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आपने एंट्री कंफर्मेशन के साथ लिया होता या विदाउट कंफर्मेशन के साथ लिया होता, आपका जो स्टॉप लॉस वो सेम ही रहता। आपका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं जो कैंडल का लो है, जो एंट्री कैंडल का लो है, वही रहता। आप एक और चीज ऑब्जर्व करके चलिए, यहाँ पे मैं अक्सर आपको बताता हूं कि जो भी आप स्टॉप लॉस रखेंगे वो स्विंग लो के नीचे होना चाहिए इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बुलिश ट्रेड्स। तो यहां पर जो कैंडल है वो कहीं ना कहीं करंट रिट्रेसमेंट जो स्विंग आ रही है उसका लो ही है। तो आपने देखा किस तरीके से दो चीजें यहाँ पे मर्ज हो रही है। तो डेफिनेटली यहां पर जो स्टॉप लॉस है वो एंट्री कैंडल का लो ही रहने वाला है। तो यहां पर आपने देखा शानदार एंट्री। बट एक चीज आपको ऑब्जर्व करते हुए चलनी है कि प्राइस ने कितना ज्यादा टाइम लिया बिफोर ब्रेकिंग द हाई ऑफ करंट ऑफ प्रीवियस स्विंग। आप लोगों ने क्या सीखना है यहां से? आप लोगों को ये सीखना है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको अच्छे लेवल प्रोवाइड करेगा। ईएमए के साथ आपका कॉन्फिडेंस भी था, आपने वॉल्यूम के साथ भी ट्रेड किया, बट ये सब होने के बावजूद भी हमें ये नहीं पता चला कि मार्केट का रिट्रेसमेंट इमीडिएटली होगा प्रीवियस हाई के लिए या फिर वो टाइम लेके करने वाला है। आप लोग ऑब्जर्व करिएगा कि मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, वो कहीं ना कहीं हमारा टारगेट भी है इस केस में, बट कब होने वाला है, वो कितनी जल्दी होने वाला है, कितना लेट होने वाला है, ये किसी को नहीं पता होता है। तो जब भी आप ट्रेंड ट्रेडिंग करने वाले हैं तो आपको इतना पेशेंस बना के रखना है कि हो सकता है मार्केट नेक्स्ट 2 to 3 डेज में आपके टारगेट हिट कर दे, बट अगर ऐसा नहीं करता है तो आपको टाइम के साथ पेशेंस रखना है। आपको जल्दबाजी या फिर हड़बड़ी नहीं करनी है, अपने स्टॉप लॉस के साथ और अपने टारगेट के साथ मेंटेन रहना है। यहां पर आप लोगों को एक और चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आप सारे कैपिटल के साथ एक ही स्टॉक में पोजीशन बना लेंगे, फुल कैपिटल यूटिलाइज कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा कि आपका स्टॉक मूव नहीं कर रहा है एंड यू आर मिसिंग आउट ऑन अदर अपॉर्चुनिटीज। इसलिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप पोजीशन साइजिंग के साथ जाइए। कोई भी एंट्री आपको लेनी है तो 2% के स्टॉप लॉस के साथ एंटर करिए। जब भी आप 2% की बात करते हैं तो डेफिनेटली आप जब 2% स्टॉप लॉस लेंगे अपने पूरे कैपिटल का, तो वहां पे पोजीशन साइज आपकी ऑटोमेटिकली हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 लाख से ट्रेड करना है तो वहां पे जो आपका मैक्स लॉस रहने वाला है वो रहने वाला है 20,000 का। अगर मैं 2% रूल की यहां पे बात करके चलूं तो आप जब 20,000 का मैक्स लॉस लेने वाले हैं और ओवरऑल जो यहां पे आपको स्टॉप लॉस देखने के लिए मिलता है वो देखने के लिए मिलता है 5 to 6 पॉइंट्स का। तो जो नेट क्वांटिटी अगर आप उठाएंगे, अगर मैं कैश की बात करूं, इक्विटी ट्रेडिंग की बात करूं, स्विंग ट्रेडिंग में, तो वहां पर आप क्वांटिटी उठाते हुए चलेंगे 4,000 से लेके 5,000 के रेंज में। 2% रूल के हिसाब से कहने के जो आपको लॉस बनता है वो बनता है 20,000 का। तो आप चाहे फ्यूचर से पोजीशन बनाइए या फिर आप बनाइए ऑप्शंस में, आपको जो मैक्स लॉस है वो लिमिटेड होना चाहिए 20,000 से। इससे ज्यादा आपका लॉस इस पर्टिकुलर पोजीशन में नहीं आना चाहिए। अगर आपको फ्यूचर्स में एंट्री लेनी है, करंट बंद फ्यूचर्स में आपको जाना है, तो आपको हेज के साथ जाना है। हेज क्या होगा? हेज होगा आपका जो भी नेक्स्ट ओटीएम आपको मिल रहा हो आप वो बाय कर लीजिए, तो आपकी पोजीशन हेज हो गई। या फिर आपको कॉल ऑप्शन में जाना है यहाँ पे, क्योंकि हम लॉन्ग साइड की बात कर रहे हैं, तो भी डेफिनेटली आप यहाँ पे जो प्रीमियम है उसे स्टॉप लॉस की तरह यूज करेंगे। 20,000 के आप कॉल ऑप्शन बाय कर लेंगे। इन केस अगर मूव नहीं आता है और मार्केट साइडवेज रहता है जैसा कि इस केस में हुआ है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 20,000 तक ही रहने वाला है। इससे ज्यादा आपको लॉस नहीं मिलेगा। डेफिनेटली अगर ऑप्शन बाइंग की बात की जाए तो वो डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि मार्केट अगर साइडवेज जाता है, ऑल्दो हमारी डायरेक्शन सही है, बट फिर भी हमें लॉस का सामना करना पड़ेगा। बट क्या करें, फिर वो तो रियलिटी ही है। तो ओवरऑल आपने क्या समझा? ओवरऑल आपने ये समझा कि मार्केट में कैसे में फिबोनाची का यूज करना है, कैसे फिबोनाची के लेवल्स को हमें यूज करना है, अलॉन्ग विद द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 20 EMA इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ ट्रेंड ट्रेडिंग सिस्टम। इस तरीके से आप कहीं ना कहीं शानदार पैटर्न्स को फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट स्टॉक्स के ऊपर, और कभी कभी आपको इंडेक्स में भी ऐसे पैटर्न्स बनते हुए दिखेंगे, तो अब आप इंडेक्स में जाके भी ट्रेड्स को इनिशिएट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, समझ में आया होगा किस तरीके से फिबोनाची को यूज करना है। आप लोगों को यह भी समझ में आया होगा कि फिबोनाची यूज करने के साथ में
अगर हम कॉन्फ्लेक्स को यूज करें, ये सब होने के बावजूद भी कभी कभी स्टॉक्स मूव नहीं करते हैं, साइडवेज हो जाते हैं, तो उस केस में हमारे लिए जो पोजीशन साइजिंग है वो मैटर करती है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं आज हमने एक शानदार स्ट्रेटजी सीखी। अगर आप लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है एंड इफ यू आर थिंकिंग टू ओपन अ डीमैट अकाउंट विद सम ब्रोकर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाता है, वहां पे आप जाइए, डीमैट अकाउंट अपना ओपन कीजिए। बट ऑलवेज रिमेंबर कि आपको डीमैट अकाउंट को मिसयूज नहीं करना है, कैपिटल प्रिजर्व करने के साथ साथ आपको ट्रेडिंग करनी है। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले प्लीज हिट द लाइक बटन एज वेल एज डू सब्सक्राइब।